जय श्री राम। हाय दोस्तों, आई एम योर फ्रेंड मीनाक्षी। यू आर वॉचिंग इंग्लिश बाय मीनाक्षी। सो दोस्तों, कल हम डिस्कस कर रहे थे पजेसिव प्रोनाउन को। हमने टेबल को डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। मैंने आपको बोला इसको बहुत अच्छे से लर्न करना। हमने ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश सम सेंटेंसेस किए थे। उसके बाद हमने पजेसिव केस हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने पजेसिव केस ऑफ नाउन के बारे में डिस्कस किया। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? अब हम आगे डिस्कस करेंगे रूल 2। अब रूल 2 क्या बोलता है पजेसिव नाउन का? सो दोस्तों, जब भी प्लूरल नाउन के अंत में एस रहता है, कभी भी प्लूरल नाउन लिखा हो और उसके एंड में एस दिखाई दे आपको, तो उसे पजेसिव केस बनाने के लिए एपोस्ट्रोफे का यूज़ करते हैं। क्लियर है दोस्तों? क्या करते हैं हम? यूज़ करते हैं। ओके, एपोस्ट्रोफे, ओनली एपोस्ट्रोफे का यूज़ करेंगे। अगर अंत में एस ना हो तब एस लगाना होता है। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने लिखा बॉयज़। क्लियर है दोस्तों? मैंने लिखा बॉयज़। आप ध्यान देना दोस्तों, इधर मैंने लिखा बॉयज़। अब बॉयज़ में मैंने क्या कर दिया, बॉयज़ क्या है? प्लूरल लिखा हुआ है, हमने प्लूरल नाउन है। बॉयज़ क्या है? प्लूरल नाउन है। अंत में क्या है? एंड में क्या है? सेंटेंस के एस लिखा हुआ है। क्लियर है दोस्तों? अब मुझे इसको पजेसिव केस में चेंज करना है, तो मैं किसको कैसे चेंज करूँगी? सिर्फ एपोस्ट्रोफे लगाऊंगी, यानी एपोस्ट्रोफे, बस हो गया। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, आपको उससे और अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस है लड़कों का स्कूल। तो दोस्तों, हम इसको कैसे बनाएंगे? बॉयज़ स्कूल। इज़ दिस करेक्ट? क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? तो आप बोलोगे नहीं, जब भी प्लूरल नाउन दिखाई दे और प्लूरल नाउन के एंड में एस भी हो तो हमें एपोस्ट्रोफे लगा देना है सिर्फ, तब अब ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूं, बॉयज़ स्कूल, तो ये सेंटेंस एकदम गलत हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? अभी सेकंड एग्जांपल समझेंगे। बच्चों का स्कूल, तो यानी चिल्ड्रन स्कूल। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ पे लिखा हुआ है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या है दोस्तों? प्लूरल है, और प्लूरल भी क्या है दोस्तों? प्लूरल नाउन है। तो अब हम क्या करेंगे? एपोस्ट्रोफे का यूज़ करेंगे। अब ये सेंटेंस एकदम करेक्ट हो गया है। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? अगर अभी भी अच्छे समझ में नहीं आया तो थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे। गाय का दूध, द काउज मिल्क। क्लियर है दोस्तों? गायों का दूध। अब तो दोस्तों ये सिंगुलर था और हमने फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को बना दिया, क्रिएट कर दिया, द काउज मिल्क। क्लियर है दोस्तों? जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। अब गायों का दूध, अब इसकी इंग्लिश कैसे होगी दोस्तों? इसको हम बनाएंगे काउज मिल्क। अब दोस्तों, काउ का प्लूरल तो काउज होता है। अब मैं अपोस्ट्रोफी लगा दूंगी, ये करेक्ट हो गया बिल्कुल। क्लियर है दोस्तों? ओके, अब लास्ट सेंटेंस वापस से समझेंगे दोस्तों। आदमियों का विचार मीन्स आदमियों, तो दोस्तों हम लिखेंगे मैन, प्लूरल लिखेंगे मैन। विचार को बोलेंगे दोस्तों हम व्यू। तो इज दिस करेक्ट सेंटेंस? नो, हमें क्या लगाना है? एपोस्ट्रोफे। मेंस। क्लियर है दोस्तों? एपोस्ट्रोफे एस, मेंस व्यूज। क्लियर है दोस्तों? ओके। अगर दोस्तों आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है, डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। मैं आपके लिए और इजी करके आपको और समझाने की कोशिश करूँगी। सो दोस्तों, अब हम चलते हैं रूल 3 पर। अब दोस्तों, ह्यूमंस और एनिमल्स को छोड़कर, ना तो ह्यूमन काउंट हो ना एनिमल्स, इन सबको हटाकर जितने भी नॉन लिविंग थिंग बचते हैं उनके साथ हम ऑफ लगाकर, क्या लगाकर दोस्तों? ऑफ लगाकर पजेसिव केस बनाते हैं। जब भी हमें पजेसिव केस बनाना है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग क्या होते हैं दोस्तों? चल फिर नहीं सकते। टेबल, चेयर, लैपटॉप, मोबाइल, ओके दोस्तों, डेस्कटॉप, ये सब क्या होते हैं दोस्तों? ये क्या होते हैं?
नॉन लिविंग। तो कैसे बनाएंगे? फूल क्या है? नॉन लिविंग है। घर दरवाज़ा क्या है? नॉन लिविंग है। कुएं पानी क्या है? कुआं क्या है? नॉन लिविंग है। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है फूलों का रंग। फूलों का रंग है तो हम इसको कैसे बनाने की कोशिश करेंगे? द कलर ऑफ फ्लावर। क्लियर है दोस्तों? अब आप बोलेंगे कैसे बना दिया है, तो समझेंगे दोस्तों। फूलों का रंग। अब इस का के लिए ही हम किसका यूज़ करते हैं दोस्तों? इधर समझेंगे आप। ऑफ का यूज़ हम इसीलिए ही कर रहे हैं। क्लियर है? अब ऑफ का यूज़ यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये फूल क्या है? नॉन लिविंग है। घर क्या है? नॉन लिविंग है। कुएं क्या है? नॉन लिविंग के बारे में बात हो रही है। ना एनिमल के बारे में बात हो रही है, ना ह्यूमंस के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? नॉन लिविंग के बारे में। तब हम किसका यूज़ करेंगे? ऑफ का यूज़ करेंगे। क्लियर है दोस्तों? ओके। अब यहाँ पे सेंटेंस लिखा है। अब मैंने लिखा फूलों का रंग, तो द कलर ऑफ फ्लावर। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? घर का दरवाज़ा, तो इसकी इंग्लिश कैसे होगी? द डोर ऑफ हाउस। क्लियर है दोस्तों? द डोर ऑफ हाउस। इस कुएं का पानी, द वाटर ऑफ दिस वेल। क्लियर है दोस्तों? घर के दरवाजे, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी दोस्त? द डोर्स ऑफ द हाउस। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? अब आपने क्या किया है? सिर्फ आपने इनको ऑफ लगाकर क्या बना दिया? नॉन लिविंग थिंग बना दिया। अब ये करेक्ट हो गए सेंटेंस। सो दोस्तों अब हम मूव ऑन करेंगे फोर्थ पॉइंट की तरफ। अब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा दोस्तों यहाँ पर। प्राणी बोधक नाउन का पॉजेसिव केस दो प्रकार से बनाया जाता है दोस्तों। जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं ना, लिविंग थिंग, चाहे वो एनिमल्स के, हम प्राणी बोधक क्या होता है? ईदर एनिमल और ह्यूमंस, हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? नाउन का पॉजेसिव केस दो प्रकार से बनाते हैं। एक तो कोमा एस लगाकर बनाते हैं, जो मैंने आपको समझा दिया है। एक ऑफ लगाकर। अब आप बोलोगे ऑफ लगा के तो हम ना एनिमल का यूज़ कर रहे थे, ना ह्यूमन का यूज़ कर रहे थे, हम तो नॉन लिविंग का यूज़ कर रहे थे। तो मैडम जी ऑफ लगा कैसे करेंगे? तो अभी बताते हैं, अभी देखना। ठीक है दोस्तों? ओके। फर्स्ट सेंटेंस है लड़कों के नाम। क्या है दोस्तों? लड़कों के नाम। तो हम इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे दोस्तों? बॉयज़ नेम। क्लियर है दोस्तों? एक तो मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ और एक मैं इसको बना सकती हूँ द नेम ऑफ बॉयज़। क्लियर है दोस्तों? इज़ दैट क्लियर? बोथ आर करेक्ट। मैंने क्या किया? एक को मैंने ऑफ लगा के बनाया, एक को मैंने एपोस्ट्रोफ एस लगा के बनाया। अब दोस्तों गाय का दूध, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी दोस्तों? द मिल्क ऑफ काउ। क्लियर है दोस्तों? द मिल्क ऑफ काउ। काउ, द काउज मिल्क, काउज मिल्क। क्लियर है दोस्तों? मैंने एक तो सेंटेंस बनाया कोमा एस लगा के और एक बनाया ऑफ लगा के। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? अब आगे मूव करेंगे। अब दोस्तों राम के पिता, इंग्लिश में कैसे बनाएंगे दोस्तों? तो दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। हु इज़ द फादर ऑफ गॉड राम और श्री राम। क्लियर है दोस्तों? आपको इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बताना है। सो दोस्तों राम के पिता तो कैसे बना सकते हैं? राम्स फादर, या फिर हम लिख सकते हैं द फादर ऑफ राम। सो दोस्तों इनको दो तरह से बना सकते हैं, करेक्ट है।
राम की गाय, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं? राम्स काऊ, या फिर हम इसको बनाएंगे राम्स काऊ, या फिर हम इसको बनाएंगे द काऊ ऑफ राम। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? अभी ध्यान रखना। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? अब कन्फ्यूज़न इसमें होगी आपको, ना तो यहाँ पे एनिमल के बारे में बात हो रही है, ना ह्यूमन के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया? ऑफ का यूज़ किया। अब आप बोलेंगे आपने इधर भी ऑफ कोमा एस का यूज़ कराया है, तो हमने ऑफ का भी यूज़ किया है। क्लियर है दोस्तों? और कोमा एस का भी हमने यूज़ किया है। इट्स दैट क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों आप ये तो ध्यान में रखो ना कि गाय तो एनिमल है, तो हमने ऑफ और का भी यूज़ कर सकते हैं हम इसमें, और कोमा एस का भी। लड़के क्या हैं? ह्यूमन है, कोमा एस का भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं। राम की गाय, तो देखो एनिमल के बारे में बात हो रही है, ह्यूमन, दोनों के बारे में बात हो गई अब तो हम ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं और कोमा एस का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस नाउन के बाद ऑफ आए उस नाउन से पहले द का यूज़ करना है। सो दोस्तों अब यहाँ पे समझेंगे, जब भी आपको दिखाई दे कि ऑफ से पहले कोई भी नाउन आता है तो उस नाउन के पहले आपको किसका यूज़ करना है? द का यूज़ करना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, सो दोस्तों मिल्क ऑफ काउज, तो इसमें मिल्क क्या है दोस्तों? मिल्क क्या है दोस्तों? हमारा नाउन है। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? काउस क्या है दोस्तों? नाउन है। लेकिन दोनों नाउन में एक डिफरेंस है, देखना दोस्तों। जो फर्स्ट है ना ये मिल्क वाला, इस नाउन के बाद में क्या आ रहा है? ऑफ आ रहा है। तो इस नाउन से पहले मैं किसका यूज़ करूँगी? आर्टिकल द का यूज़ करूँगी। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझानी थी। जब भी ऑफ से पहले कोई भी नाउन लिखा हो, वेन एवर ऑफ से पहले नाउन लिखा हो, तब हम किसका यूज़ करेंगे? द का यूज़ करेंगे। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके दोस्तों? ओके आगे मूव करते हैं। सो दोस्तों नाउ सम इम्पॉर्टेंट वोकेबलरीज। ऑल मीन्स होता है सभी, क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु, लेंथ मीन्स होती है लंबाई, साइज मीन्स होता है आकार, मेलोडियस मीन्स होता है मधुर, अट्रैक्टिव मीन्स होता है आकर्षक, वॉल मीन्स होता है दीवार, वॉइस मीन्स होता है आवाज़, ओनली मीन्स होता है मात्र, फेथ मीन्स होता है लक, मीन्स भाग्यशाली। क्लियर है दोस्तों? इज़ दैट क्लियर? सो दोस्तों आपको होमवर्क में इनको अच्छे से लर्न करना है दोस्तों। जितनी आपकी वोकेबलरी इम्प्रूव होगी, अच्छी होगी, उतनी आपकी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश एज वेल एज रिटन इंग्लिश आपकी इम्प्रूव और बहुत अच्छी होगी। सो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश बाय मीनाक्षी। डू इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश बाय मीनाक्षी। थैंक यू। जय श्री राम।